one mirror, two types, countless applications. जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल मिरर। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया प्लेन मिरर के बारे में और उससे किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। बट अब जैसे जैसे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो हमें प्लेन मिरर के बाद जो नया टॉपिक देखने के लिए मिलता है वो है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से इमेज फॉर्म करते हैं और इनके क्या पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के नेम, उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस वीडियो। सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपाली पांडे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन योर फेवरेट चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट। सो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, क्लास 10th की स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। सो विदाउट एनी डिले वी विल मूव टू आवर टॉपिक। सो देखो, यहां पर मैंने टॉपिक मेंशन किया है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जैसा कि नाम शो कर रहा है स्फेरिकल मतलब एक ऐसा मिरर, ठीक है, जो स्फेयर का पार्ट हो, स्फेयर सरफेस का पार्ट हो। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा है कि स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास सरफेस। ठीक है, तो अभी यहां पर हम ग्लास सरफेस इंक्लूड कर देते हैं। तो इस मिरर को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर, व्हाई डू वी नीड देम? प्लेन मिरर था तो सही, वो हमारी इमेज फॉर्म तो कर रहा था, बट वो कैसी इमेज फॉर्म कर रहा था, डू यू नो? प्लेन मिरर बिल्कुल हमारे साइज की इमेज फॉर्म करता है, जितनी हाइट हमारी है उसी हाइट की इमेज फॉर्म करता है और वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। मींस एक ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते और लेटरली इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी और चीजें होती है जिसमें हमें कुछ अलग टाइप के मिरर्स की आवश्यकता होती है, अलग अलग तरीके के यूजेस होते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को समझने के लिए हम प्लेन मिरर को साइड में रखकर स्फेरिकल मिरर पर आए हैं और उसके टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्फेरिकल मिरर जो होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर को हम टू टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला मिरर कहलाता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। दूसरा मिरर होता है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का नेचर अलग है, बट हाँ दोनों ही स्फेरिकल है, दोनों ही हॉलो स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट है। देखो, अपने हाथ को देखो और इसको इस तरीके से कर्व करो। देखो, ये लग रहा है ना कुछ स्फेयर का पार्ट लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि ये हॉलो स्फेयर का पार्ट है। इमेजिन करो एक फुटबॉल को जो कि हॉलो है। ठीक है, हॉलो स्फेरिकल सरफेस की तरह ही वो होती है, और अगर हम उसका कुछ हिस्सा कट कर दें तो हमें वहां से जो पार्ट देखने के लिए मिलता है उसको हम इमेजिन कर सकते हैं क्या, स्फेरिकल सरफेस की तरह। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो ग्लास स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो उनके एक साइड में तो पॉलिश होती है और एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो अगर मैं आपको ये अपना हैंड दिखा रही थी, अगर मैं कुछ इस तरीके का मिरर रखूं अपने सामने और मैं इस तरीके की इस साइड में अपना इमेज फॉर्म करूं और इस साइड में उसके पॉलिश हो, तो ये वाला जो मिरर कहलाएगा वो होगा कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर कैसा होगा, कुछ इस तरीके का जो मिरर है, इसके राइट हैंड साइड में ये जो पॉलिश हो रखी है ये ठीक है, अगर हम इस तरीके का मिरर देख रहे हैं तो ये मिरर, इसका ये वाला साइड क्या कहलाता है बच्चों, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस वन इज पॉलिश्ड सरफेस। इमेजिन करो एक केव मीन्स गुफा।
ठीक है, जिसके हम अंदर एंटर करते हैं उसको देखने के लिए कि वाओ व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर इनसाइड दैट. सो इन द सेम मैनर यू कैन कंपेयर कॉनकेव मिरर विद दैट थिंग टू. सो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनवर्ड होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको आप हमेशा इस तरीके से बनाओगे फिजिक्स में. मतलब आपके पास एक मिरर है, आपके पास अगेन वही सेम स्ट्रक्चर है, बट अभी आप इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस समझ रहे हो इसको, और इस तरफ क्या कर रहे हो, पॉलिश कर दे रहे हो. तो अगर हम ऑब्जेक्ट्स को इसके इस साइड में रखते हैं और ये उसकी इमेज बनाता है, तो ये वाला मिरर क्या कहलाता है, ये मिरर कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर. तो समझे, कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड. ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा तो पीछे पॉलिश होगी, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा तो फिर अगेन पीछे पॉलिश होगी. सो हमें फिजिक्स के रूल्स को देखते हुए हमेशा पॉलिश सरफेस राइट हैंड साइड रखना होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना होगा. सो इन दिस वे वी कैन कैटेगराइज दीज टू मिरर. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. सो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड हम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पर दोनों मिरर ड्रॉ कर रही हूँ एंड आप मुझे माइन्यूटली ऑब्जर्व करो कि मैं आपको किस तरीके से इसके पार्ट्स को समझा रही हूँ. तो देखो, सबसे पहले मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया. दिस इज द कॉनकेव मिरर. और इस तरफ मैंने क्या ड्रॉ किया, कॉन्वेक्स मिरर. Now I am going to show you कि ये जो कॉनकेव मिरर होगा, we are going to imagine कि ये जो कॉनकेव मिरर है, सपोज करते हैं कि ये इस सरफेस का एक पार्ट है. थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन बनाना, अपनी कॉपी में सुंदर सा बनाना, ताकि वाकई में ये पूरा का पूरा एक सर्कल जैसा लगे, क्योंकि ये 2D फिगर है. सो वी आर गोइंग टू इमेजिन इट. सो देखो, ये दोनों ही हमें दिख रहा है कि ये स्फेरिकल सरफेस के पार्ट है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है. तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इसका जो सेंटर है, इन दोनों का जो सेंटर है बच्चों, उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर. So what is the center of curvature? The center of curvature is the center of the spherical mirror. You can say that the spherical mirror जो जिस भी spherical surface का part है, ठीक है, जो spherical mirror है, जिस spherical surface का part है, उस spherical surface के center को हम center of curvature कहते हैं. और इसको हम लेटर C से शो करते हैं. थोड़ा सा ये मुझे इस साइड में बनाना चाहिए, यहाँ. ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बता दिया. यहाँ पे मैं लिख देती हूं कि मैंने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो किससे शो किया? C से. नाउ ये जो मिरर है, इसको जस्ट अगर हम 2 हाफ्स में डिवाइड करें और इसका मिड पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करें, ठीक है, सपोज कर दे कि इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पर है, तो ये जो मिड पॉइंट होता है इसको हम पोल कहते हैं. सो सेम हियर, ये पोल कहलाता है. ठीक है, सो सेकंड चीज मैंने आपको बताई, पोल. पोल को हम P से शो करते हैं. अब एक चीज जो कि हम ड्रॉ करेंगे, सपोज करते हैं एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के जाती है. ये लाइन, मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के जाती है. उस लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. सो प्रिंसिपल एक्सिस को हम लिख लेंगे. तो ये जो लाइन है, ये द लाइन विच passes through center of curvature and pole, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस. अब आ जाते हैं, यहां पर मैं लिख देती हूं प्रिंसिपल एक्सिस.
ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट थिंग इज कि अभी ये जो डिस्टेंस है, कौन से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर, कैपिटल आर। कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, इसको मैं यहां लिख देती हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम किससे शो करते हैं, कैपिटल आर से। क्या तुमने एक चीज नोटिस की कि देखो ये दोनों डायग्राम मैंने ड्रॉ किए, पर तुमने क्या एक चीज नोटिस की, ये चीज नोटिस करो कि पोल के राइट हैंड साइड में रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, बट लेफ्ट हैंड साइड में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किसकी है, कॉनकेव मिरर की है। सो क्या तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, क्या तुमने प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस के बारे में पढ़ा है। जो भी डिस्टेंस हम ओरिजिन से प्लस एक्स की डायरेक्शन में लेते हैं वो सारी पॉजिटिव लेते हैं, जो माइनस एक्स की डायरेक्शन में लेते हैं वो सारी नेगेटिव लेते हैं। तो एक चीज समझो, अगर मैं पोल को ओरिजिन मानूं तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो प्लस एक्स की डायरेक्शन में है ना, तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी किसकी, कॉन्वेक्स की, वो क्या लोगे, वो हमेशा पॉजिटिव लोगे, ठीक है। और जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी आर, वो हमेशा क्या लोगे, नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और जब हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कि स्फेरिकल मिरर्स पर बेस्ड होते हैं, तो हमें कुछ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होता है। हमें पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है। और क्यों होती है ये मैंने अभी तुमको बताया। एक चीज और होती है, अपर्चर। अपर्चर क्या है, ये जो मिरर है ना, इसका कुछ विड्थ है, मतलब इसका कुछ पार्ट है जिससे रिफ्लेक्शन होने वाला है, ठीक है। वो जो विड्थ है उसको हम अपर्चर कहते हैं, जिस पे लाइट रेज फॉल कर सकती हैं और रिफ्लेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, ठीक है। अपर्चर को आप एम डैश इस तरीके से शो कर सकते हो। तो मिरर के किसी की अपर्चर ज्यादा है किसी की कम है, वो डिपेंड करते हैं मिरर के स्ट्रक्चर पर। सो ये सारे पॉइंट्स अभी आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। ये कुछ कॉमन पार्ट्स हैं मिरर के बारे में, तो अभी आप इन सबको याद रखोगे। अब देखो, फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। अब हमें एक टर्म और पढ़ना है, फोकस और फोकल लेंथ, जो कि बार बार यूज होगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम स्फेरिकल मिरर में थोड़ा सा डीप जाने के पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, ताकि जब मिरर फॉर्मूला आए या हमें कुछ नई नई पोजीशंस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी इमेज ड्रॉ करनी है, तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि फोकस क्या है, फोकस कौन सी जगह है मिरर से पहले ना। तो उसके लिए देखो मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, जस्ट सी हियर। मैंने माना कि ये कॉनकेव मिरर है, ये देखो, हमेशा पॉलिश जरूर दिखानी है और अपने हाथ को बहुत अच्छे से वर्क करवाना है। डायग्राम्स हमारे नीट एंड क्लीन होने चाहिए। तो मैंने माना कि ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये क्या होगा, ये पोल होगा, ये वाला पॉइंट। अब ये क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब जब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर मैं बहुत सारी रेज डालने वाली हूं जो कि पैरेलल से आ रही है, ये देखो, ये रेज पैरेलल से आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है। आई कैन राइट इट कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर है, फॉर एग्जाम्पल। तो इंफिनिटी से क्या होता है, जो भी रेज आती है ना, वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो देखो क्या होता है, देखो ये सारी रेज किसी एक पॉइंट पर मिलती है, ये देखो, ये सारी की सारी रेज किसी एक पॉइंट पर ही मिलती है। तो जो रेज है, ये सारी की सारी जिस पॉइंट में मिलती है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं,
फोकस। और देखो हमेशा रे डायग्राम जब भी आप बना रहे हो तो हमेशा एरो जरूर शो करो कि रेज कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, इस तरीके से, ताकि हम शो कर सके। और एक चीज हम यहाँ पर नोट करेंगे कि जो ये स्फेरिकल सरफेस है, लाइक ये जो कॉनकेव मिरर है इसका एक सेंटर भी होगा जो यहाँ कहीं होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मैंने अभी आपको सिखाया था। तो इसमें हम एक चीज ध्यान रखेंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस होती है वो r होती है, जो फोकस से यहाँ की डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है। और देखो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, मैंने अभी आपको बताया नेगेटिव होगी। क्यों होगी नेगेटिव? बिकॉज इट इज एट द लेफ्ट साइड। बट सेम या डोंट यू फील कि फोकल लेंथ भी है, इसको फोकस भी क्या है, नेगेटिव है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड है। तो हाँ, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो भी नेगेटिव होती है, इसको याद रखेंगे। क्यों होती है नेगेटिव? क्योंकि वो लेफ्ट में होती है कॉनकेव मिरर के ना, ठीक है। अब एक चीज और, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों है? क्योंकि ये अपने ऊपर गिरने वाली पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे ला दे रहा है, एक पॉइंट पे फोकस कर दे रहा है। ये देखो, ये एक पॉइंट पे फोकस कर दे रहा है, इसीलिए हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर। व्हाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर? क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मैंने अब यहां पर कॉन्वेक्स मिरर बनाया, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग बनेगा। मैंने इस पे ये पैरेलल रे बनाई जाती हुई, जो कहलाएगी क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब देखो इस पर भी मुझे वही काम करना है, मुझे पैरेलल रेज ऑफ लाइट को लेकर के आना है और मुझे इसके सरफेस पर डालना है। तो मैंने पैरेलल रेज ली, 1 2 3 और ये 4। अब सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको बनाने की हम एक ट्रिक याद रखेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो रियल फोकस नहीं होता। मतलब एक्चुअली में जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो रेज को एक पॉइंट पे फोकस नहीं करता, बट हमें ऐसा लगता है कि वो सारी रेज एक ही पॉइंट से आ रही है। देखो कैसे, डायग्राम पे ध्यान दो। मैं सबसे पहले इन रेज को एक पॉइंट पर मिला लूंगी जहां मुझे लगेगा कि यहाँ इनका फोकस होना चाहिए। मतलब आई विल सी कि क्या पॉइंट फोकस मैं मान सकती हूँ, डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये मेरा स्फेरिकल मिरर होगा और जो इसका सेंटर होगा वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो जो ये लाइन है ना बिल्कुल इसकी सीधी लाइन में, ये देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रे ऐसे गई और ऐसे आ गई, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा हुआ कि ये रे ऐसे गई और ऐसे आ गई, बट ऐसा लग रहा है कि ये रे इस पॉइंट से आ रही है। ओके, अब देखो इसको भी मैं बनाती हूं। देखो ये भी रे ऐसे गई और ऐसे आ गई, बट ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट से आ रही है। तो मतलब व्हाई वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग बिकॉज ऐसा होता है कि ये सारी रेस किसी एक पॉइंट से आती हुई लगती है और उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? फोकस। देखो ठीक है, तो डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन एंड प्रेजेंटेबल। ये देखो ये रेज ऐसे वापस हुई है ऐसे, बट ऐसा लग रहा है कि ये सारी रेज किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा फोकस। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहां से, ये पोल है हमारा, ये पोल से लेके फोकस की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। अब तुमने एक चीज नोटिस की, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड है? राइट हैंड साइड है, और इसकी फोकल लेंथ किस साइड है? राइट हैंड साइड है। तो दोनों ही चीजें
हम क्या लेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन वी विल टेक देम पॉजिटिव। ओके, अब एक चीज देखो, ये वाला मिरर क्या कर रहा है, ये सारी रेज को क्या कर दे रहा है, स्कैटर कर दे रहा है, फैला दे रहा है ना, देखो फैला दिया उसने, फैला दिया। तो इस मिरर को हम इसीलिए, इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रेस को क्या कर दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है, फैला दे रहा है, इसीलिए हम इस मिरर को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। और इसका जो फोकस होता है वो रियल फोकस नहीं होता, तो कैसा होता है, वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, अब देख लो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, बहुत इजी है, बहुत प्यारा है। आप देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से शो करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल f से शो करते हैं। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R और जो फोकल लेंथ है f, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये रिलेशन इन दोनों में पाया जाता है, यानी कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, हाफ होती है। एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट किस मिरर के बारे में हमारी बात हो रही है, अगर नेगेटिव फोकल लेंथ है तो कॉनकेव के बारे में, पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स के बारे में बात हो रही है ना। तो देखो अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है फॉर एग्जाम्पल कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है मिरर की, बताओ फोकल लेंथ क्या होगी, तो फॉर्मूला लगा दो। अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है कि फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, रेडियस बताओ, तो क्या करोगे, डबल कर दो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला याद रखो कि F इक्वल टू R/2 या R इक्वल टू 2F। अब देखो एक क्विक रिकैप्चुलेशन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द फोकल लेंथ f ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगी उसकी, 80 होगी, रेडियस इज डबल ऑफ फोकल लेंथ ना। तो हमें इसमें क्या आंसर लगा देना चाहिए, C। देखो a spherical mirror has a radius of curvature 40 centimeter, what was is its focal length। तो अगर 40 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है तो फोकल लेंथ क्या होगी, उसका जस्ट हाफ होगी, है ना। तो क्या होगी 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which is the following equations correctly represent the relationship between the radius of curvature r and focal length f। तो r बराबर 2f। If the radius of curvature of a spherical mirror is r, then its focal length is given by, what will be the formula, f equal to r/2। So now consider a spherical mirror where the radius of curvature is 100 centimeter, मतलब r कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर, what would be its focal length। तो r 100 है तो r का आधा मतलब 50 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी फोकल लेंथ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्विज यहाँ पर खत्म होता है। एंड अगर हम देखें तो हमें 5 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, सो यानी कि एट लास्ट हमें क्या पता चलता है कि अब इस वीडियो को देखने के बाद हमारे सारे डाउट्स स्फेरिकल मिरर पर, उसके टाइप्स पर और उसके जो भी पार्ट्स होते हैं स्फेरिकल मिरर पे, उस पे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, वीडियो बहुत शानदार रही है, बहुत कुछ समझ में आया है और हमारे सारे पॉइंट्स जो इस वीडियो से रिलेटेड है अगर वो क्लियर होंगे तभी हम आगे के टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे, उसमें बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आपकी नज़र में अगर कोई बच्चा है जो वीक है, एवरेज है, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप उन बच्चों को ये वीडियो पास कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्फेरिकल मिरर से जो इमेज बनाई जाती है उसके रूल्स क्या होते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट रूल्स ओनली हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट की डिफरेंट हमें डायग्राम्स देखने के लिए मिलेंगे, कॉनकेव के लिए भी एंड कॉन्वेक्स के लिए के। तो एट लास्ट बच्चों क्या देखने के लिए मिलता है कि चैप्टर बहुत सुंदर है बट
हम पढ़ किस तरीके से रहे हैं, क्या हम वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं या हम दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम वाकई में पढ़ाई करेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर हम दूसरों को दिखाने के लिए करेंगे पढ़ाई, हम पूरे दिन कॉपी लेके किताब लेके पढ़े रहेंगे, हम पढ़ेंगे फिर भी कुछ नहीं। हम दूसरे तो कहेंगे अरे वाह ये तो बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं आएगा। तो थिंग इज दैट आप जितना जल्दी हो सके इन चीजों को समझो कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना कितना इंपॉर्टेंट है। सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हो, इस वीडियो को शेयर करो उन सभी बच्चों के साथ जिनको इसकी जरूरत है। तो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो को अच्छे से देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।